नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फरवरी महीने में लौकी की उन्नत खेती कैसे करें जैविक तरीके से। साथ ही यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं हम आपसे एक क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे। यदि आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आप वाकई में विजेता होंगे और आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। तो क्या रहेगा वो सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन वो कहाँ पूछेंगे ये नहीं बताएंगे। तो वीडियो को आपके लिए लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लौकी की जलवायु कैसी होना चाहिए खेती करने के लिए। देखिए, फरवरी का महीना चल रहा है और अब सर्दी का ज़्यादातर 75% मौसम जा चुका है, लेकिन फिर भी अचानक से सर्दी फिर से बढ़ गई और कोहरा छाया हुआ है। तो इस बीच में जनवरी महीने में जर्मिनेशन आसानी से करवा पाना लौकी का अब आसान नहीं है, मौसम को ध्यान में रखते हुए। जिन भाई बहनों ने कर लिया है अच्छी बात है, फसल की केयर करें, लेकिन अब फरवरी महीने में आप आराम से लौकी का जर्मिनेशन करवा सकते हैं। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। उचित बढ़वार के लिए पाले रहित 4 महीने का मौसम अनिवार्य है। लौकी की बुआई गर्मी और वर्षा ऋतु में की जा सकती है। तो आपके लिए फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो कई सारी हैं, जैसे पूसा समर, प्लोफिक, लॉन्ग शंकर, पूसा मेघदूत, हिसार सिलेक्शन लंबी, पंजाब लंबी, पंजाब कोमल, गोल किस्में, पूसा समर, प्लोफिक राउंड, मंजरी, फिर संदेश, कोयम्बटूर, अर्का, वहार, पंथ शंकर, पूसा शंकर, नरेंद्र शंकर, आज़ाद, नूतन आदि तमाम तरह की किस्में हैं। और इसके अलावा भी हमारे मार्केट में तमाम तरह की किस्में उपलब्ध है। आपको मार्केट में उन किस्मों का चुनाव करना है जो कि हर पत्ते लार में फल देती है। यदि ऐसी किस्मों का चुनाव करोगे तो आपके लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपकी उपज बढ़ जाएगी। तो जहाँ भी जिस दुकान से बीज ला रहे हैं उससे एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि हमें वह लौकी चाहिए जो हर पत्तेदार लगती हो। तो आप वहाँ के मार्केट से लेकर आओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर इसके बाद में बात करें बीज की मात्रा की, तो देखिए जनवरी से मार्च तक जो बीज लगता है प्रति हेक्टेयर वह 4 से 5 किलो तक लग जाता है। तो आपके लिए अपनी सुविधा के अनुसार लगाना है। और यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो फिर इसमें आपका 3, 3.5, अधिकतम 4 किलो बीज ही पर्याप्त रहेगा, उसमें आपका काम बन जाएगा। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो देखिए मेरे किसान भाइयों, यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जैविक या क्या बोलते हैं इसे, गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डालनी है। फिर चाहे वह गाय की हो, बैल की हो या भैंस की हो, जिसकी भी मिल जाए वो डालनी है। यदि नहीं मिल पा रही है आपको सड़ी हुई पची हुई खाद तो फिर कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपोस्ट खाद कितना डालेंगे, तो लगभग भूमि में 1 हेक्टेयर खेत में आपके लिए डालना है कितना, 10 से 15 क्विंटल कंपोस्ट खाद। और यदि नॉर्मल सड़ी हुई पची हुई खाद डाल रहे हैं तो 1 हेक्टेयर खेत में आपके लिए 4 से 5 ट्रॉली डाल देनी है, तो भी आपका काम बन जाएगा। और हर साल डालते हैं तो कम ही आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और यदि 3-4 साल में डालना है तो फिर आपको ज़्यादा ये क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा हो गई तो फसल में नुकसान करेगा, बस आपकी खाद जो है सड़ी हुई पची हुई होना चाहिए। कच्ची खाद डालोगे तो उसमें फसल आपकी मर सकती है या फिर उसमें वायरस आ सकता है, फसल जल सकती है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद में जब फसल आप बुआई कर देंगे और 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाएगी तब उसमें एक जीवामृत नाम का खाद, जो तरल खाद रहता है, उसका स्प्रे करना है या उसका इस्तेमाल करना है। तो जीवामृत खाद से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो इस तरह की जो भी हमारे लिए पोषक तत्व चाहिए तो वह सब मिल जाएंगे। तो आप ये जीवामृत खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जीवामृत कैसे बनाना है जैविक तरीके से, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम उसका आपके लिए बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि हम भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए भी बनाना सिखा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जैविक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं।
रासायनिक तौर पर तो सब मार्केट में मिल ही जाता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी जैविक खेती की ओर उतरें, क्योंकि जैविक खेती करोगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, उपज बढ़ जाएगी और जहर नहीं खाएंगे, जहर मुक्त खेती हो जाएगी और आपकी फसल महंगी भी बिकना शुरू हो जाएगी। तो कई सारे लाभ है, लेकिन रासायनिक खेती में कोई भी लाभ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप तुरंत ही पूरी जितनी भी जमीन है उस पर जैविक खेती करिए। आपके पास जो भी जमीन है उसमें से एक छोटे से एरिया में जैविक खेती करना शुरू करिए। जब फायदा मिलने लगे तो फिर पूरे खेतों में आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो जायद में लौकी की खेती के लिए प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खरीफ अर्थात बरसात में इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अभी जब आपकी फरवरी में लगा दोगे तो इसके बाद में फिर आपके लिए फरवरी और मार्च में तो अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिंचाई की टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वह कम होती चली जाएगी। तो फिलहाल में फरवरी में तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाए मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए और फसल को ध्यान में रखते हुए आपको सिंचाई करते रहना है। बात करें इसमें कुछ रोग और कीट भी लगते हैं, जैसे लाड़ली रोग लगता है, तो यह पौधों और पत्तियों पर निकलने वाले कीट इन पर प्रकोप कर देता है, तो और पत्तियों और फूलों को यह खा जाता है और इस कीट की सुंडी भूमि के अंदर पौधों की जड़ों को भी काटती है, जिससे कि पौधों की जड़ों का जो रूट्स का ग्रोथ है वो रुक जाता है और पौधा पीले पड़ने लग जाता है। तो इस तरह की यदि समस्या है तो आपको क्या करना है, 40 से 50 दिन पुराना गौमूत्र लेना है और 15 लीटर गौमूत्र लेकर प्लास्टिक के किसी बर्तन में भर दीजिए और उसमें एक तांबे का लोटा या फिर बर्तन, थाली, चम्मच या बायर वो डाल दीजिए और इसको रख कर इसमें 5 किलो धतूरे की पत्ती डाल दीजिए तने सहित और फिर इनको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद में क्या करेंगे, 7.5 लीटर मतलब कि 15 का आधा हो जाए, ये 7.5 लीटर हो जाए आपका गौमूत्र, तो फिर इसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे, फिर ठंडा करके छान लेंगे। फिर इस मिश्रण का आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसमें क्या होगा, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी और फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। ये जो हमने कीटनाशक बनाने की विधि बताई, इसमें फल की मक्खी समाप्त हो जाएगी, सफ़ेद ग्रब समाप्त हो जाएगा, चूड़ी फफूंदी ये रोग, ये जो वायरस है वह समाप्त हो जाएगा, फिर मृदु रोमिल फफूंदी होती है वह समाप्त हो जाएगा, मोजेक रोग खत्म हो जाएगा, आपका एंथ्रेक्नोज खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम एक सवाल पूछते हैं जिसका आपके लिए सही सही जवाब देना है। जो भी भाई बहन मित्र हमारे इस सवाल का सही जवाब देंगे वह बहुत ही आश्चर्यजनक प्राइज प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि वीडियो में आप जो देख रहे हैं, आपके लिए बस इतना बताना है कि यह किस पौधे का फूल है। यदि आप बता पाते हैं कि यह किस पौधे का फूल है तो फिर इस पौधे के जो भी बीज निकल रहे हैं उसमें से कुछ बीज हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और बहुत जल्द आपके लिए बता दें कि हमारा एक और ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है, तो वहाँ से आप अपना एड्रेस डालकर इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए 70 से 80% तक डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी भाई बहन मित्र हमारे सही जवाब देते हैं। तो आपके लिए देर नहीं करना है, जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी ये सवाल का जवाब देना है कि यह कौन सा पौधा है जिसका ये फूल है, मतलब किस पौधे का फूल है ये जो लाल कलर का फूल है और काफ़ी अच्छा देखने में सुंदर है। थोड़ी सी हिंट मैं आपके लिए दे देता हूँ, यदि फूल को आप तोड़कर रख लोगे तो 1 महीने तक इसका कलर नहीं उड़ता है। आप 1 महीने बाद भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आज ही ताज़ा ताज़ा तोड़ाई करके लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये डिमांड में बना रहता है और इसमें बीज बहुत निकलता है और ये बीज हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इसका जवाब देना है कि यह कौन से पौधे का फूल है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपका जवाब है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब बात आती है हमारी उपज की, तो देखिए प्रति हेक्टेयर आपके लिए काफ़ी अच्छी उपज मिल जाएगी और आने वाले समय में लौकी काफ़ी अच्छी महंगी भी बिकेगी। यदि आप जैविक खेती करोगे तो फिर डिमांड में बनी रहेगी आपकी फसल और आपको भरपूर उपज भी मिल जाएगी।
यदि हम जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, वह कम हो जाएगी और आप स्टार्टिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी जैविक खेती में कॉस्ट अपनी लागत को बचा पाते हैं वह अपने प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप ऐसा काम करेंगे तो वाकई में आपकी खेती प्रॉफिट में आएगी और खेती को खेती के जरिए से ना देखते हुए बिजनेस आइडिया के तौर तरीके से देखिए तो वाकई में आपको लाभ होगा। यहाँ पर हम आपके लिए जैविक खेती करने के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह की कोई सी फसल में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि वह भी जैविक खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। और जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार स्मार्ट बिजनेस प्लस की इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी जैविक खेती की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।